सुप्रभात 8th क्लास, कैसे हैं आप। आज हम अपना संस्कृत रीडर पढ़ते हैं। इसमें पाठ 8 डिजी इंडिया को पढ़ेंगे। डिजी इंडिया यानी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया को लेकर इस पाठ को लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को बताया गया है जिसके द्वारा हम एक क्लिक को प्रेस करते हैं और हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया गया है कि हम कोई भी काम आसानी से कभी भी कहीं भी बैठे दूर बैठे कर सकते हैं। इस भौगोलिक दृष्टि से हम एक दूसरे के बहुत पास आ चुके हैं। इसके लिए हमारे जीवन के सारे काम बहुत आसान और सुगम हो चुके हैं। अब आइए इस पाठ को देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इस संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पत्ति। इसका क्या भाव है, क्या विचार है, इसकी जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तित। समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम अस्ति। प्राचीन काल में मनुष्य के ज्ञान के आदान प्रदान का साधन मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते। विद्या को सुना जाता था और उसे पढ़ा समझा जाता था। अनंतरम तालस्य उपरि भोजपत्रस्य उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद समय के साथ तालपत्र एक पत्ते का नाम है जो बहुत विशाल होता था, उसके ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। परिवर्तन काले का गर्दस्य लेखनिया च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतां भावान कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। इसके बाद समय परिवर्तन हुआ तो कागज़ और लेखनी की मदद से के आविष्कार से अपने मन के भावों को कागज़ के ऊपर लिखना हमने प्रारंभ किया। टंका यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालस्य सुरक्षिता तिष्ठति। टंकण कहते हैं टाइपराइटर को। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से लिखी गई सामग्री को टाइप करने के लिए लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रतिवर्धे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक ने अपनी प्रगति की यात्रा को आरंभ रखा और आगे आरंभ रखा। उन्होंने और आगे सोचना शुरू किया कि अब हम और आगे क्या कर सकते हैं। अत्र सर्वाणि कार्याणि संगणकीय नामक यंत्रेण साधिता भवन्ति। उन्होंने अब इस सभी कार्य को कंप्यूटर नामक यंत्र पर करना प्रारंभ कर दिया। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने और लिखने लगे। कर्गदो उद्योग वृक्षारोपण उपयोगेन वृक्षा करते ने अस्मत्। कागज़ के उद्योग में, कर्गद कहते हैं कागज़ को, कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने लगा जिससे वृक्षों को हमने काटना शुरू किया। परंतु संगणक यानी कंप्यूटर के अधिक प्रयोग करने से वृक्षों को काटना भविष्य में कम हो गया, खत्म हो गया। इससे अनेक पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकार भवति। इससे हमारी पर्यावरण की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा उपकार हुआ। अधुना आपणे वस्तु कार्यं रूप्यकाणां अनिवार्यतां नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन सभी ने रुपयों की जगह ले ली है। बैंक में समस्त कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसमें रुपयों के लेन देन में बहुत सहायक माने जाते हैं। कुत्रापि यात्रा करने, आपको कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे वो रेल यात्रा हो, चाहे वो वायुयान यात्रा हो, उसके लिए भी आपको टिकट की आवश्यकता अब नहीं रही। सभी कार्य हमारे चल दूरभाषण यंत्रेण ईमेल, चल दूरभाषण यंत्रेण यानी जो ईमेल से सुरक्षित रहते हैं, ऐसे यंत्रों से आसानी से हो जाते हैं। संदर्श्य वयम सौकार्यम यात्राणाम आनंदितम गृहीतम। इससे हम अपने यात्रा को सुगम बना सकते हैं।
चिकित्सालय में भी उपचार के दौरान रुपये की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ भी कार्ड के माध्यम से या बैंक के माध्यम से आप अपना शुल्क दे सकते हैं। तदतिदिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि। अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल से हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। वस्त्रपुटे रूप्यकाणां आवश्यकता न भवति, और ना ही हमें जेब में अपने रुपयों की आवश्यकता रहेगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए हमें कॉपी और कागज़ के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी हमारे ये सारे काम इस कंप्यूटर से आराम से हो जाएंगे। आज हमने पाठ 3 पढ़ा, डिजी इंडिया। अब आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और इसका अभ्यास कार्य अपनी किताब में शब्दार्थ के सहित करोगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।